हेलो एवरीवन, मधु स्टोरी लाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी है शादी विवाह। तो दोस्तों, मेरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। शादी यानी बर्बादी, सुलेखा ने मुंह बिचकाते हुए कहा था जब उसकी माँ ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर सुलेखा ने बड़ी प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसे रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप जरा अपनी जिंदगी में देखो। शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तुम्हें किसी और के लिए तलाक कहते हुए वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी नेत्रों से अपनी माँ की ओर देखती है। तो माँ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही है पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। मालती अपनी बेटी सुलेखा को बेहद प्यार करती है। आज 20 वर्ष हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब मालती का अपने पति से तलाक हुआ था तब सुलेखा महज 5 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने सुलेखा को पिता और माँ दोनों का प्यार दिया था। सुलेखा उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनकी सुख दुख की साथी भी थी। अपनी टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया था वह सभी कुछ अपनी बेटी पर ही लुटाया था। अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखा था। मालती ने अपनी बेटी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, चाहे खुद उन्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़ा हो। आज वह अपनी बेटी की शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही थी तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट न हो। सुलेखा आजाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद ही आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिश नहीं लगाई। सुलेखा ने भी अपनी माँ को हमेशा ही एक स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफों का अंदाजा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, उन्हें झेलना पड़े झेल लेंगी, परंतु अपनी तकलीफ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेंगी। सुलेखा का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर मालती बड़े ही भावुक होकर कहती है, बेटा, तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने
बिस्तर पर बैठे बैठे ही आवाज लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थी। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्मकांड, पूजा अर्चना करवा चुकी थी, ताकि चित्रगुप्त का लिखा बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी करवाई जाए। अतः सुलेखा की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्र वधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा दे दिया गया था। और अब उन्हें बेचैनी इस बात से हो रही थी कि पंडित द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं अनिष्ट न हो जाए। लेकिन घूंघट के न होने पर उखड़े हुए इस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सुलेखा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे बात करना चाहिए, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही सुलेखा की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे, इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज नहीं है। सुलेखा की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। आप मुझे तमीज मत सिखाइए। सुलेखा के स्वर भी ऊंचे हो उठे थे। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का सलीका सिखाइए। सुलेखा, योगेंद्र गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। सुलेखा ने ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। इसमें तो कोई संस्कार नाम का चीज ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों को संस्कार का क्या? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? सुलेखा ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा लांघ रही हो, योगेंद्र चिल्लाते हुए कहता है। और आप लोग भी मुझे मेरी हद न सिखाएं। सुलेखा, और योगेंद्र का सुलेखा पर हाथ उड़ जाता है। सुलेखा गुस्से से तिलमिला उठती है, साथ में उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं, और वह कलश उछाल खाता है और सीधा दादी सास के सिर से जा टकराता है। और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर ही एक ओर लुढ़क जाती हैं। सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं। इसने गुस्से में दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। सुलेखा ने नजर उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले से तुलसी की माला नीचे लटकी हुई जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर सुलेखा की सांसें मानो क्षणभर के लिए जैसे रुक सी गई। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? सुलेखा की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई बेतहासा दादी सास की ओर दौड़ पड़ती है। सुलेखा को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर लाल गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई, आंखों पर नीले रंग के आईशैडो भी लगा रखे थे और गले में भारी सा लटका हुआ हार पहन रखी थी। उनका यह बनाव श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। सुलेखा भी दादी को देखने के लिए आगे पांव रखने वाली ही होती है कि तभी उसके पहले ही योगेंद्र उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल देता है। वह पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। योगेंद्र ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी। अपने पति के इस व्यवहार से उसका मन दुखी होता है। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से छलछल आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है,
बनूंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।